अच्छा, हमारी ना टीम बड़ी एक्साइटेड थी। वो ये कह रहे थे कि मिस समराना जब आई थी ना, उन्होंने बॉस से प्रमोशन कराने का हमें कोई टोटका बताया था, कुछ लेटर्स बताए थे और हमने रखे थे और हमें बड़ा फर्क पड़ा था। जरा वो भी बता दें। बिल्कुल जी, क्विक मनी जो है वो गेन करने की अगर हम कहें रेमेडी, क्विक मनी जो लोग गेन करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, मैं फिर अगेन थोड़ी पढ़ी लिखी बात भी करती हूँ कि नंबर्स तब काम करेंगे जब आपने अपना भी 100% देना है। ठीक है, प्लैनेट्स, हाथ की लकीरें जो हैं वो तब काम करेंगी जब आप अपनी एफर्ट भी बीच में इंक्लूड करोगे। विदाउट आपकी एफर्ट कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, नंबर मैं आपको जरूर क्विक मनी का बता देती हूँ। नंबर्स कहते हैं, नंबरोलॉजिस्ट जानते हैं कि नंबर्स के पीछे बड़ी पावर्स होती हैं और वो आपका लाइफ चेंजिंग नंबर भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, तेज पत्ता मिलता है, तेज पत्ता मसालों में यूज होता है, बे लीफ कहते हैं इंग्लिश में उसको, आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो। वो आपने उसके ऊपर लिख लें 111 111, ठीक है, और 999, ठीक है। ग्रीन पेन से, ग्रीन मार्कर, ग्रीन की एनर्जी वैसे भी हम कहते हैं बड़ी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। हम बल्कि सजेस्ट करते हैं जो लोग साइकोलॉजिकल इश्यू से गुजर रहे हैं, ग्रीन कलर पेन है, बड़ा अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, आप लिख लें पत्ते के ऊपर। पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, कोशिश करें थोड़ा अच्छे वाला पत्ता, आपको बे लीफ जरा ढूंढ के ना उसको एफर्ट करें थोड़ी सी। तो आपने 111 और 999 पत्ते के ऊपर आपने लिख के वॉलेट में रख लो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये है क्विक मनी अट्रैक्ट करने का। अच्छा, तो आपके पास इंशाल्लाह ताला जो है वो अच्छा पैसा बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। बिकॉज नंबर की एनर्जीज है, सन की एनर्जीज है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं दोनों। 1 और 9 बिलोंग्स टू सन, तो दोनों एनर्जीज जो है वो बड़ी अच्छी एनर्जीज हैं। साथ में आपने अपनी एफर्ट भी करनी है। ये नंबर लिख लें, फिर मेहनत भी आपने करनी है। बॉस भी मान जाएगा कहीं ना कहीं जब ये अपने पास रखोगे ना, तो बड़ी अच्छी एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा मिस समराना, मुझे ये बताएं, क्या किसी की मर्जी के खिलाफ उस पे अमल करवाना, जैसे महबूब मेरे कदमों में आ जाए, क्या ये अमल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जायज है? बिल्कुल, मैं तो पहले ही ये कहती हूँ कि उस महबूब को क्यों कदमों में लाना है जो नहीं आना चाह रहा। दिल में रखो यार, महबूब दिल में रखने की, उसको दिल में भी क्यों रखना है? नहीं, महबूब वैसे दिल में रखने की चीज है, लेकिन देखें किसी के साथ। अच्छा, मैं हमेशा मेरी जो क्लाइंट्स भी, मैं आपको मैसेज दिखा दूं ना, आप परेशान हो जाएंगी, क्योंकि खासतौर पे वुमेन्स, छोटी एज की लड़कियां, नहीं हमें तो इसी से शादी करनी है। आप कोई अमल बता दें, कोई वजीफा बता दें, जब तक वजीफा चलेगा इफेक्टिव रहेगा। जैसे ही वजीफे का असर खत्म होना है महबूब, उसी महबूब ने फिर आपको जो है ना, आपके साथ वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो प्लीज ऐसे लोग जो रेड फ्लैग्स हैं वहां पे खुदा के लिए अवॉइड करें। कोई जरूरी नहीं है कि महबूब कदमों में लाएं। जो भी चीजें उनको पॉजिटिव वे में यूज करें। अगर कोई रेमेडीज, अच्छा रेमेडीज नेगेटिव पे वर्क करती भी नहीं है। अच्छा, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि नेगेटिविटी पे वर्क नहीं करेगा, ना मैनिफेस्ट वर्क करेगा, ना एंजल नंबर वर्क करेंगे। सिर्फ आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप खुद जो है अच्छे और बेहतरीन इंसान हो, तो ही एनर्जीज आपका साथ देंगी। अदरवाइज एनर्जीज भी स्मार्ट हैं, हाँ, वो भी नहीं किसी नेगेटिव इंसान का साथ देती। बिल्कुल, जैसे अब मैं सूरह कुरैश का बता रही थी, तो जब मैंने ये वाला वजीफा पूछा तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश नाजायज है तो नहीं हो, तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली आप इस्लाम से कर रहे हो सारा कुछ, तो इस्लाम कभी भी आपकी नाजायज या गैर इखलाकी ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देगा, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, आपकी जायज ख्वाहिशात जो है उसमें ही आपको हेल्प करता है। अच्छा, एक मेरे पास ये सवाल और लिखा हुआ है, अगर कोई औरत शौहर को काबू में रखने के लिए जादू करवाना चाहे तो क्या ये जायज है या ये भी नाजायज है? देखो, जादू की हमें तो जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी चीजें दी हुई है ना हमें, कि जिन लोग के रिश्ते खराब है, मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत वाले मामलात नहीं है, या बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, 2 वर्ड अल्लाह ताला के नाम, ठीक है, या वदूदो या लतीफो, ठीक है, 40 दिन तक कंटिन्यूस एक ही टाइम रख लो, जो भी टाइम है आपका, वो आप पढ़ें। चीनी, थोड़ी सी चीनी, ऐसे इतनी सी मुट्ठी भर चीनी ले ले, ठीक है, वो वहां डाल दो जहां चींटियां हैं, जहां कुछ 40 डेज तक।
41 डे होगा, ठीक है, उस डे में देखना आपके मामला कितने सुधर जाएंगे। ये सिर्फ 2 अल्लाह ताला के नाम है, या वो दूदो या लतीफो। मोहब्बत पैदा करता है मियाँ बीवी के दरमियान में, जायज रिश्तों के दरमियान में, ये नहीं कि हर किसी में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो बहुत अच्छे पावरफुल वर्ड है, और ये वजीफा जिसे कहते हैं नंबर 1 है रैंकिंग में, अगर मैं कहूँ तो बहुत लोगों के काम होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी एक सवाल जो मेरे से रह गया था वो ये था कि सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स किस स्टार के होते हैं? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, हम जादू से एकदम इधर आ गए, बट ये सवाल में सबसे ज्यादा ब्रेकअप अगर मोहब्बत में नाकामी किस बुर्ज की ज्यादा होती है, ये सवाल लिखा हुआ था। ये स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर देखें तो लिब्राज भी जरा इमोशनल है, जेमिनाइज हैं हमारे इस लिस्ट में। इस लिस्ट में पाइसिस भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, 1 से 2 से ज्यादा शादियां करते हैं, ब्रेकअप्स वगैरह करते हैं। सेजिटेरियस भी, खासतौर पे एयर साइंस बड़े आते हैं, इक्वेरियंस भी ऐसे हैं। ये जो मैंने बताया ना कैलकुलेटिवली, ये इस लिस्ट में आ जाते हैं। अगर चले मोस्ट लॉयल की भी लिस्ट बता देते हैं ना, हम थोड़ा सा फायदा पहुंचाना चाहिए। मोस्ट लॉयल की अगर कैटेगरी हम देखें, जो लॉयल रहते हैं रिश्तों में भी, टॉरियंस हो गए हमारे, स्कॉर्पियन हो गए और कैंसेरियन। इनको मैं कहती हूँ बेस्ट वुमेन फॉर अ मैरिज, प्रेफर करती हूँ कैंसेरियन। तो ये लोग जरा रिश्तों में स्टेबिलिटी होती है और लॉयल रहते हैं अगर वाकई किसी के साथ कनेक्टेड हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस इमराना हमें टाइम देने का। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो नीचे लिखते हैं। मुझे पता है मिस इमराना साल बाद हमें मिलेंगी, लेकिन साल बाद मैं वो सवाल जरूर पढ़ के इनसे पूछूंगी। थैंक यू सो मच।